जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। उन्होंने एक बार फिर जेल से बचने के लिए लीगल एडवेंचर करने की कोशिश की, जुडिशरी का फायदा उठाने की, गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल का दांव उन पर ही उल्टा पड़ गया और उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से खाली हाथ वापस आना पड़ा। अरविंद केजरीवाल जैसे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से पहले जमानत पर जमानतें मिली थी, स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ था, तो इस बार भी उन्होंने सोचा मैं दिल्ली हाई कोर्ट जाता हूं, जो मेरे खिलाफ शिकायत हुई है उसे खारिज करवाता हूं, जो मुकदमा चल रहा है उसे खारिज करवाता हूं। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उन पर ही सवाल दाग दिए और अरविंद केजरीवाल की मांग को खारिज कर दिया और अब अरविंद केजरीवाल पर जेल जाने का संकट मंडरा रहा है। उन्हें आने वाले महीनों में कभी भी तिहाड़ के दर्शन करने पड़ सकते हैं। देखिए, मामला तो शराब घोटाले से ही जुड़ा हुआ है। शराब घोटाले में जब ईडी ने यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेजे थे, लगातार 9 समन भेजे थे दिसंबर से लेकर मार्च के बीच। जब अरविंद केजरीवाल इन 9 समन पर भी नहीं पहुंचे तो 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इन 9 समन का उल्लंघन करने के लिए इसके खिलाफ ईडी ने उनके खिलाफ जो है शिकायत दर्ज की थी। ये शिकायत की गई थी मजिस्ट्रेट कोर्ट में और अरविंद केजरीवाल पर इन शिकायतों के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। दो शिकायतें हुई थी, एक फरवरी में, एक मार्च में। क्योंकि जो नियम कहता है, नियम ये है कि कोई सरकारी अधिकारी अगर आपको पूछताछ के लिए, अगर उसके अधिकार में ये आता है, पूछताछ के लिए बुलाता है, समन जारी करता है, तो आप उसे दरकिनार नहीं कर सकते। उन समन पर आपको आना होगा। ऐसा ना होना, ऐसा ना करना कानून का उल्लंघन करना है। आईपीसी की धारा 174 इसके संबंध में ये कहती है कि अगर आप ऐसे समन पर नहीं आते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो आपको 1 महीने तक की सजा हो सकती है या 500 रुपए जुर्माना लग सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने इस पर 200 शिकायतें कर दी थी। 2 शिकायतें की थी फरवरी और मार्च में, और जो मजिस्ट्रेट अदालत है उसमें ये शिकायत की गई थी। और इन शिकायतों के बाद अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चल रहा था कि उन्होंने सरकारी समन का उल्लंघन किया है। अब अरविंद केजरीवाल के लिए देखिए 500 रुपए तो बड़ी बात नहीं है, वो तो लाखों लाखों का जो है बेल भर के आए हैं। लेकिन उनके लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो है ये जेल, 1 महीने की जेल। इसमें 1 महीने की जेल भी हो सकती है। और देखिए, मामला तो है पीएमएलए के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था और उसके तहत समन जारी हुआ था। पीएमएलए बहुत ही सख्त कानून है। अगर इस कानून को ध्यान में रखा जाए, उनके उल्लंघन को, और जितना बड़ा मामला है, तो ऐसे में उन्हें जेल हो सकती है, क्योंकि जिस तरह का उल्लंघन होता है सजा उसी तरह की दी जाती है। और 9 समन को आपने खारिज किया। आप मुख्यमंत्री थे उस समय, आपने जो है सरकारी पद पर रहते हुए खुद ही उसका उल्लंघन किया, सरकारी नियमों का। तो मामला तो गंभीर है और कोर्ट कोई भी सजा आपको दे सकता है। अब अरविंद केजरीवाल इसमें फंस सकते थे, क्योंकि मजिस्ट्रेट अदालत में मामला चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, और मजिस्ट्रेट अदालत ने अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने के लिए एक सम्मन जारी कर दिया था। यानी कि मुकदमे के तहत अब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने जाकर अपना पक्ष रखना था। अब सिर्फ वकील भेजने से काम नहीं चलता, उनको खुद जाना पड़ता। मामला बढ़ गया था। तो अब अरविंद केजरीवाल ने तब क्या किया, वो चले गए सत्र न्यायालय और उन्होंने इस मुकदमे को ही चुनौती दे दी, शिकायत को चुनौती दे दी। उनका कहना था कि ये जो शिकायत की है ईडी ने, मुझे समन भेजा था अलग अधिकारी ने और शिकायत कराई है अलग अधिकारी ने, तो ये जो है कानून के तहत सही नहीं है। इस पर ईडी ने भी अपना जवाब दिया था। ईडी का भी कहना था कि जो इन्होंने पिटीशन रखी है उसका आधार सही नहीं है। तो इस पर मुकदमा चला और जो सत्र न्यायालय है उसने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी और ये कहा कि ये जो मुकदमा आप पर चल रहा है वो चलता रहेगा, आपके खिलाफ शिकायत सही हुई है, शिकायत का आधार गलत नहीं है, हाँ आप दोषी पाए जाते हैं नहीं, ये न्यायालय तय करेगा। अब ये जो फैसला दिया था, जो सत्र न्यायालय ने फैसला दिया था, याचिका खारिज की थी, वो 17 सितंबर को की थी। अब अरविंद केजरीवाल तब से चुपचाप बैठे थे, वो जेल से बाहर भी आ गए थे, अपनी पार्टी में तरह तरह की नौटंकी कर रहे थे, इस्तीफा देना, फिर आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना, ये सब कर रहे थे। अब 2 महीने बाद नवंबर में अरविंद केजरीवाल इस मामले को लेकर पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट की। सत्र न्यायालय के जो फैसला दिया उसको चुनौती दी दिल्ली हाई कोर्ट में। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, दिल्ली हाई कोर्ट ने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल से पूछा आप 2 महीने बाद क्यों आए।
क्योंकि आप 2 महीने पहले ये फैसला आ गया था, तो आपको 2 महीने उसी वक्त आना चाहिए था दिल्ली हाई कोर्ट में सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती देने। आपने 2 महीने क्यों लगाए? और 2 महीने बाद आप ये याचिका लेकर आ रहे हैं, तो इस पर तो अब जो है तुरंत रोक नहीं लगाई जा सकती। अब इस पर जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने ईडी को नोटिस भेजा है कि आप अपना पक्ष रखिए, क्योंकि एक तरफा फैसला नहीं हो सकता। पहले तो आप जो है इतने दिनों बाद आ रहे हैं, फिर एक तरफा फैसला चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है। ईडी को नोटिस भेजा है कि केजरीवाल ने ये इस तरह की याचिका डाली है, आपकी शिकायत खारिज करने की बात की है, आप जवाब दीजिए। और इस मामले की सुनवाई अब 19 दिसंबर को होगी, यानी कि अब करीब 1 महीने से ज्यादा, 1-1.5 महीने के लिए ये मामला जो है टल गया है। और अरविंद केजरीवाल ने जो सोचा था कि वो अपने मुकदमे पर रोक लगवा लेंगे और दिल्ली हाईकोर्ट का सहारा लेंगे, जिस तरह से उनको पहले उन पर मेहरबानियां होती रही हैं, अब भी हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अरविंद केजरीवाल का ये पैतरा जो है उल्टा पड़ गया। देखिए 2 महीने बाद अरविंद केजरीवाल ने क्यों की ये शिकायत, इसकी वजह है अरविंद केजरीवाल 1-2 महीने तक अपनी पार्टी की गतिविधियों में लगे रहे। तुरंत ही वो वहां से निकले, फिर सीएम वाला जो उन्होंने प्रकरण किया, और इसके अलावा गड्ढे ढूंढ रहे हैं सड़कों पर और अपनी पदयात्रा निकाल रहे हैं, तो ये सब करते रहे, अपनी पार्टी में व्यस्त रहे। अब उन्हें ये लग रहा है, क्योंकि जो है अब मजिस्ट्रेट अदालत में मामला चल रहा है और उसकी सुनवाई भी आगे बढ़ रही है, और अब सिर पर चुनाव है, तो ऐसे में वो चाह रहे थे कि दिल्ली हाईकोर्ट, मैंने 2 महीने का समय तो निकाल दिया, उस दौरान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब मैं दिल्ली हाईकोर्ट जाता हूँ। इस वक्त अगर मैं स्टे लगवा लूंगा, नवंबर चल रहा है, स्टे लगवा लूंगा, सुनवाई होती रहेगी, दिसंबर निकल जाएगा, और उसके बाद भले ही मेरे ही खिलाफ क्यों नहीं फैसला है, हो सकता है याचिका खारिज ही हो जाए, तो फिर तब तक स्टे लगा रहेगा। उसके बाद फिर जाकर मजिस्ट्रेट अदालत में फिर से सुनवाई शुरू होगी, और देखिए जनवरी फरवरी में चुनाव हो सकते हैं, नतीजे आ जाएंगे। तो यानी कि वो मजिस्ट्रेट अदालत की सुनवाई को टलवाना चाहते थे, फैसले को टलवाना चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर यही बात उल्टी पड़ गई। कोर्ट ने इस बात पर उन्हें फटकार लगाई कि आप 2 महीने तक कहाँ हैं और कहाँ गए थे, आपने क्यों नहीं शिकायत की। और देखिए ये लीगल एडवेंचर जो ये करते रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं कि इस अदालत में भी केस दायर किया, उस अदालत में भी कर दिया, एक ही जगह 2-2 इनकी जो है बेल की याचिकाएं चल रही हैं, वही एडवेंचर इन्होंने अभी किया। आप अपने जो है फैसले को लेकर बैठे रहे, अपनी जेब में लेकर बैठे रहे और 2 महीने तक गायब रहे। तो अरविंद केजरीवाल जो तिहाड़ से बचना चाह रहे थे, जो मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले से बचना चाह रहे थे, अब वो संभव नहीं होगा, क्योंकि वो मुकदमा चलेगा। अब ये भी जरूरी नहीं है कि फैसला 2-3 महीने में आ जाए, लेकिन अगर आ गया और अरविंद केजरीवाल को चुनाव के समय जेल में जाना पड़ा, तो अरविंद केजरीवाल जो है वो बुरी तरह फंस जाएंगे, क्योंकि चुनाव सिर पर है। और अरविंद केजरीवाल के ना होने पर आम आदमी पार्टी जो है बिना सिर पैर की हो जाती है, क्योंकि पार्टी में मुख्यमंत्री, अनकहे मुख्यमंत्री भी वही है, संयोजक भी वही है, दिल्ली से लेकर पंजाब तक सब कुछ वही चलाते हैं। उन्होंने सारी जो कमान है अपने हाथ में रख रखी है, कोई फैसला लेने वाला ही नहीं बचता, और पार्टी में पूरी तरह से जो है केओस हो जाता है, हंगामा हो जाता है, अफरा तफरी की स्थिति बन जाती है। और अरविंद केजरीवाल इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि इस बीच वो किसी लीगल बैटल में फंसे, ये नहीं कि उनको बार बार मुकदमे के लिए जाना पड़े, उन्हें बार बार कोर्ट में फिर यही वो जाएं, फिर वही जो है खबरों में शराब घोटाले की बात उठे, आरोपों की बात उठे, उनकी छवि खराब होगी। और साथ में अगर भले ही उन्हें सजा ना भी हो, जेल ना भी जाना पड़े, अगर कोई फैसला आ ही गया, 500 रुपए जुर्माना ही भरना पड़ा, तो भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये तो जाएगा कि उन्होंने ईडी के संबंध को इग्नोर करके उन्होंने एक आपराधिक काम किया है, उन्होंने जानबूझ के इग्नोर किया था। यानी कि कोर्ट से एक फैसला उनके खिलाफ आ जाएगा। और चुनाव में हर एक चीज मायने रखती है कि आपकी क्या छवि बन रही है। और अरविंद केजरीवाल ये भी जानते हैं कि अब विक्टिम कार्ड भी नहीं चलेगा। उन्होंने जो सोचा था जेल के बदले वोट, जेल के बदले वोट जो है वो लोकसभा में तो चला नहीं, तो ये भी नहीं है कि वो विधानसभा के समय अगर जनवरी में जेल जाए या दिसंबर में जेल जाए तो उनको भर भर के वोट मिल जाएगा, क्योंकि लोकसभा में लोग ये बात इनकार कर चुके हैं, वोट देने से खारिज कर चुके हैं। जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन भी था, तो लोगों ने कहा कि जेल के बदले वोट नहीं देंगे, आप जेल में ही रहिए। फैसला यही था लोगों का, और उन्हें यही डर है कि अब भी वोट जाने का उनको कोई सहानुभूति, जेल जाने की कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी, विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। और जब इस वक्त उनकी पार्टी की हालत बहुत खराब है, पार्टी के अंदर विद्रोह की स्थिति बनी हुई है, नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, और उनकी पार्टी में उनके अलावा कोई और उसे संभाल भी नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने किसी को पावर ही नहीं दी है, तो ऐसे में बड़ी बुरी स्थिति होने वाली है। क्योंकि देखिए हाल ही में ही अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा है
कि कई लोगों के टिकट अब कटेंगे, यानी कि उन्होंने कहा हम सोच समझ कर टिकट देंगे और जिन लोगों का भी टिकट कटेगा वो हंगामा ना करे, कार्यकर्ता हंगामा ना करे, जिन्हें टिकट मिला है उसके लिए चुनाव लड़े, समझे कि मैं ही हर सीट पर चुनाव लड़ रहा हूं। और यहाँ तक कि उनके जो नेता और मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने भी कह दिया कि पब्लिक फीडबैक के आधार पर टिकट दिया जाएगा। अब पब्लिक फीडबैक क्या होता है? सर्वे होता है, लोगों सर्वे किया जाता है। एक सर्वे पहले भी किया गया था, एक सर्वे अभी भी किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल की आदत रही है, वो हमेशा कहते हैं पब्लिक जो कहेगी मैं वो करूंगा। ये देखिए जो पब्लिक फीडबैक वो लेते हैं वो अरविंद केजरीवाल का खुद का फैसला होता है। वो चाहते हैं जो करना उसे पब्लिक के सिर पे मर देते हैं कि हाँ पब्लिक कह रही है, और यही वो करने वाले हैं। जिन विधायकों को उन्होंने टिकट देना है देंगे, जिनको नहीं देना है कह देंगे कि जी पब्लिक ने ही आपके खिलाफ वोट टिकट देने से मना कर दिया, आपके लिए माहौल खराब था, लोग मना कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के विधायक अभी डरे हुए हैं कि इस आदमी ने फैसला तो ले ही लिया है, अब वो टिकट काटेगा, तो वो सोच रहे हैं कि टिकट कटने से पहले ही क्यों ना आम आदमी पार्टी से विदा हो लिया जाए। कम से कम विधायक रहते तो आप वापसी कर लेंगे, कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल विधायकों के सिर पे ही ठीकरा फोड़कर उनका टिकट काटना चाहते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं इस वक्त आम आदमी पार्टी में चल रही है। करीब जो हम कहते रहे हैं करीब 30-35 विधायक इस वक्त नाराज है, अरविंद केजरीवाल मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल जो है वो ये नहीं चाहते कि कोई कानूनी पचड़ा फंस जाए, क्योंकि कानूनी पचड़ा फंसते ही जेल जाना पड़ सकता है, छवि खराब हो सकती है, और ऐसे में उनके ऊपर डबल मार पड़ जाएगी, दोगुनी मार होगी, और अरविंद केजरीवाल इससे बचना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का सहारा लिया। लेकिन यहाँ भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा, उन्हें मात खानी पड़ी, और अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली हाईकोर्ट ने तो इनकार कर दिया है, मुकदमा चलेगा 19 दिसंबर को फिर से सुनवाई वहां दिल्ली हाईकोर्ट में होगी। तो ये अब समय है, इधर मजिस्ट्रेट अदालत का क्या फैसला आता है, कहां तक मुकदमा पहुंचता है। अब अरविंद केजरीवाल पर जेल की तलवार या मुकदमे में जो है हारने की तलवार अब उन पर लटकती रहेगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।